कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं। सारा शहर बिखरा हुआ था और सड़कें सुनसान थीं। वायरस की वजह से सारा शहर ज़ॉम्बी में बदल चुका था। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम मॉली था। वो लोग अपनी कार से अपने एक दोस्त से मिलने एयरपोर्ट जा रहे थे क्योंकि उनका दोस्त उन्हें वहां से मैक्सिको ले जाने वाला था, जहां पर ज़ॉम्बी वायरस अब तक नहीं फैला था। इसलिए ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं ताकि ये जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच सके। लेकिन काफी लंबा सफर तय करने के बाद मॉली की तबीयत कुछ खराब हो जाती है, जिस वजह से ये लोग गाड़ी को रास्ते के साइड में रोक देते हैं। कुछ देर बाद मॉली फ्रेश होकर कार में बैठ जाती है, लेकिन जैसे उसका हस्बैंड आगे बढ़ाने के लिए कार को स्टार्ट करता है तो उनकी कार आगे बढ़ ही नहीं पाती। दरअसल उनकी कार का टायर रेत में फंस चुका होता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग कार को वहां से निकाल नहीं पाते। अब ये लोग यहीं पर फंस चुके हैं और ये लोग एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कुछ देर बाद मॉली का हस्बैंड अपने उसी दोस्त को कॉल करता है जिससे वो लोग मिलने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी कोई बातचीत हो पाती तभी उसके मोबाइल का सिग्नल चला जाता है, जिससे कि कॉल कट हो जाता है। तभी मॉली देखती है कि दूर से कोई इंसान उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो दोनों गौर से उस इंसान को देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। अब वो ज़ॉम्बी उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। तभी मॉली का हस्बैंड कार की तरफ जाकर अपनी पिस्तौल लेकर आता है। इसी बीच उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है, लेकिन हड़बड़ी में वो उस पर ध्यान नहीं देता। तभी मॉली का हस्बैंड लगातार उस ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाता है, जिससे कि वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब मॉली और उसका हस्बैंड खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मरा नहीं होता। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मॉली का हस्बैंड फिर से उस पर गोलियां चलाने लगता है। उनमें से एक गोली उस ज़ॉम्बी के कान पर आकर लगती है, लेकिन फिर भी उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और अब उन्हें पता चलता है कि उनके पिस्तौल की सारी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। इसलिए वो दोनों भागकर फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ज़ॉम्बी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब वहाँ पर अंधेरा हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वो ज़ॉम्बी कार के बाहर ही खड़ा होता है और खिड़की से इन लोगों को देख रहा होता है। अब मॉली के पति को याद आता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है क्योंकि उसने अपना मोबाइल कार के बाहर ही छोड़ दिया था, जिससे कि वो अब किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। इसलिए उसे किसी भी तरह मोबाइल को हासिल करना था। इसलिए वो गाड़ी की हेडलाइट जलाकर बाहर देखने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी अब वहाँ पर नहीं होता। इसलिए मॉली चुपके से गाड़ी के बाहर उतरकर मोबाइल की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल को उठाने वाली होती है तभी ज़ॉम्बी आकर उसके हस्बैंड जो कि गाड़ी के पास खड़ा था उस पर अटैक कर देता है। मॉली देखती है कि उसका हस्बैंड काफी बुरी तरह से जख्मी होकर मरा पड़ा होता है, जिससे कि वो काफी दुखी होती है। लेकिन अब उसके पास रोने धोने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसे अपनी जान भी बचानी होती है। इसलिए वो अपना जरूरी सामान इकट्ठा करके तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह मॉली अपने उसी दोस्त को कॉल करती है जो कि उन्हें एयरपोर्ट पर मिलने वाला था। मॉली अपने दोस्त से फोन पर कहती है कि दरअसल मेरी कार खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे आने में थोड़ी और देर हो सकती है। लेकिन ये बात सुनकर मॉली का दोस्त भड़क जाता है और झटके से उसका फोन काट देता है। अब मॉली भी काफी उदास हो जाती है क्योंकि आगे का रास्ता उसे पैदल ही काटना था। वो मोबाइल पर देखती है कि उसकी मंजिल अभी भी 36 मील दूर है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती क्योंकि उसे किसी भी हाल में वहां तक पहुंचना है। इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद मॉली देखती है कि आसमान में कुछ एरोप्लेन्स गुजर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर मॉली और ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अब एयरपोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ के सारे प्लेन सब उड़ान भर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी मॉली आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है, इसलिए वो रात गुजारने के लिए एक जगह पर ठहरती है जहाँ पर वो लकड़ियों से आग जलाकर बैठ जाती है। अब मॉली को अपने फैमिली की याद आने लगती है और वो अपने फैमिली को याद करते करते ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जिसने मॉली के पति को मारा था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और मॉली पर अटैक कर देता है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद मॉली खुद को उस ज़ॉम्बी से छुड़ा लेती है। आगे जाकर वो एक चट्टान पर चढ़ जाती है ताकि वो ज़ॉम्बी उस तक पहुंच ना सके। अगली सुबह जब मॉली की नींद खुलती है तो वो देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे है और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मॉली फिर से अपना सामान इकट्ठा करके वहाँ से भाग निकलती है। हालांकि ज़ॉम्बी भी उसका लगातार पीछा करता है, लेकिन ज़ॉम्बी धीरे धीरे भाग रहा होता है। इसलिए मॉली उसके काफी आगे निकल चुकी
चुकी होती है। लेकिन आगे जाकर जब मॉली एक जगह रुक जाती है तभी वो देखती है कि जॉम्बी फिर से उसके काफी करीब पहुंच चुका होता है। इसलिए मॉली उस पर पत्थरों से हमला करती है, लेकिन उस जॉम्बी पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी मॉली की तरफ चलने लगता है, लेकिन अब मॉली भी परेशान होकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर फिर से अंधेरा हो चुका है और मॉली एक चट्टान पर चढ़कर आग जलाकर उस जगह बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जॉम्बी चट्टान पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो यहाँ पर सुरक्षित है। अगली सुबह फिर से मॉली को अपने फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कल सुबह तक का वक्त देता है और कहता है कि अगर तुम कल सुबह तक यहाँ पहुँच नहीं सकी तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब मॉली के पास अभी भी खुद को बचाने का एक मौका था, इसलिए वो तुरंत अपना सामान लेकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद मॉली कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसका खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, साथ ही पानी भी कम था और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन उसे आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो देखती है कि रेत का एक बड़ा सा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और देखते ही देखते वो तूफान वहां पर पहुंच जाता है, जिससे कि मॉली और ज़ॉम्बी दोनों ही उस तूफान में फंस जाते हैं और मॉली वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब तूफान चला जाता है तब मॉली की आंख खुलती है और वो देखती है कि रास्ते से एक कार गुजर रही होती है, इसलिए वो आवाज लगाकर उस कार को रोकती है। उस कार में से दो लोग बाहर आते हैं, जो कि सबसे पहले मॉली को पानी देकर उसकी प्यास बुझाते हैं। मॉली उन लोगों से मदद मांगती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा, जिससे कि मैं बच सकूं। मॉली की ये बात सुनकर वो लोग मॉली को अपने कार में बिठा लेते हैं। तभी अचानक मॉली को ध्यान आता है कि उसका बैग वहीं पर छूट गया है जहां पर वो बेहोश पड़ी थी, इसलिए वो उन लोगों से इसके बारे में कहती है। जिसके बाद वो दोनों ही कार के बाहर उस बैग को लाने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग बैग लेने के लिए गए होते हैं तब मॉली कार में खून के धब्बे देखती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं बल्कि हत्यारे हैं, इसलिए वो डर जाती है। लेकिन तभी वो दोनों आदमी मॉली का बैग लेकर वापस आ जाते हैं। वो मॉली से कहते हैं कि हमें भी एयरपोर्ट जाना है, इसलिए तुम हमें रास्ता बताओ, हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। इस पर न चाहते हुए भी मॉली उन्हें रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी गाड़ी में पीछे बैठा हुआ आदमी मॉली के सिर पर पॉलीथीन बैग लपेटकर उसे कार के बाहर फेंक देता है और अब ये दोनों मिलकर मॉली को मारने लगते हैं। उनमें से एक आदमी चाकू निकालकर मॉली को मारने ही वाला होता है। तभी मॉली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी भी जाग जाता है, जो कि तूफान की वजह से रेत में दबा हुआ था। वो लोग मॉली को मार ही रहे होते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी वहां पर आकर उनमें से एक आदमी पर अटैक करके उसे काटने लगता है। ये देखकर दूसरा आदमी तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उस हड़बड़ी में खाने पीने का काफी सामान कार से नीचे गिर जाता है, जो कि अब मॉली के काम आने वाला था। लेकिन मॉली फिर भी उदास हो जाती है, क्योंकि एक बार फिर से वो सुनसान रेगिस्तान में फंस चुकी थी और वो ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे लगा था। थोड़ी देर बाद मॉली देखती है कि वहां पर एक नाव है जो कि उस कार से गिरी थी। इसके बाद वो सारा सामान उस नाव में रख देती है और रस्सी से उसे खींचते खींचते आगे बढ़ने लगती है। अब मॉली काफी थक चुकी होती है, इसलिए वो अपना दिमाग लगाती है और किसी तरह उस नाव की रस्सी ज़ॉम्बी के गले में बांध देती है। और जब मॉली आगे बढ़ने लगती है तब ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और उसके गले में रस्सी बंधे होने की वजह से उसके साथ साथ नाव भी पीछे आ रही होती है। अब ये दोनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। अब रात में हम देखते हैं कि मॉली ज़ॉम्बी को अपनी कहानी बता रही होती है। वो बताती है कि कैसे मैं एक डांसर थी और कैसे मेरी शादी जल्दी हो गई थी, जिसके बाद मेरा एक बेटा हुआ, लेकिन मैं उसे संभाल नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे अपनी बहन को दे दिया। अब मेरी बहन ही मेरे बेटे को पालती है। मेरा बेटा अभी भी उसके ही पास है और मुझे उसकी काफी याद आती है। अब ये दोनों ही अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये दोनों सड़क तक पहुंच जाते हैं। मॉली वहां पर किसी कार के गुजरने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर में ही वहां से सेना की कई गाड़ियां गुजरने लगती हैं। उन गाड़ियों को देखकर मॉली तुरंत उस ज़ॉम्बी को छुपाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सेना के लोगों ने उस ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो लोग उसे मार देंगे। इसलिए ज़ॉम्बी को एक जगह छुपाने के बाद वो खुद सेना की गाड़ियों के सामने जाती है। मॉली को देखकर सेना को लगता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी है, इसलिए वो लोग मॉली पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। लेकिन तभी मॉली उन्हें समझाती है कि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ और मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। वो कहती है कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये सुनकर सेना के जवान अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं, लेकिन तभी
तभी हम देखते हैं कि जॉम्बी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर सिपाही तुरंत उस पर बंदूकें तान देते हैं। लेकिन तभी मॉली जॉम्बी को प्रोटेक्ट करने लगती है और सिपाहियों से कहती है कि ये जॉम्बी खतरनाक नहीं है और ये किसी को भी चोट भी नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी एक सिपाही जॉम्बी पर गोली चला देता है, जिससे कि गोली जॉम्बी के पैर में लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब जॉम्बी को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन मॉली उसे शांत कराने की कोशिश करती है। इसी दौरान जॉम्बी मॉली की उंगली काट लेता है, जिसका मतलब अब मॉली भी जॉम्बी के वायरस से संक्रमित हो चुकी है और थोड़ी ही देर में वो भी एक जॉम्बी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन मॉली ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत एक पत्थर उठा लेती है और अपनी उंगली पर जोर जोर से मारने लगती है, जिससे उसकी उंगली कट कर अलग हो जाती है, जिससे कि वो वायरस अब उसके शरीर में नहीं फैलेगा। और अब जब सेना वहां से जा चुकी थी, इसलिए वो जॉम्बी के पास आती है और उसे आगे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन जॉम्बी अब भी जमीन पर गिरा हुआ था और वो उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वो काफी थक चुका था। इसके बाद मॉली रास्ते पर आगे देखती है, तब उसे थोड़ी ही दूर पर एयरपोर्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत की थी। लेकिन अब मॉली देखती है कि जॉम्बी काफी घायल हो चुका था, इसलिए मॉली को काफी बुरा लग रहा होता है। जॉम्बी का दर्द मॉली से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो साइड में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठा लेती है और ना चाहते हुए भी उस पत्थर को जॉम्बी के ऊपर पटक देती है, जिससे कि वो जॉम्बी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद मॉली फिर से एयरपोर्ट की तरफ चलने लगती है। वो वहां पर पहुंचकर अपने दो दोस्तों से मिलती है, जो कि उसे अपने साथ मैक्सिको ले जाने वाले थे। अब ये लोग वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन निकलने से पहले मॉली अपनी बहन को कॉल करती है, जिसके पास उसका बेटा भी था। कॉल उठाने पर उसे पता चलता है कि फोन पर उसका बेटा होता है। मॉली के पूछने पर उसका बेटा बताता है कि मैं घर में बंद हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे जॉम्बी उसे मारने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर मॉली काफी डर जाती है। अब उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि जॉम्बीज ने उसकी बहन को भी मार डाला होगा और अब उसका बेटा अकेला घर में बंद है। इसलिए वो मैक्सिको जाने का अपना प्लान तुरंत कैंसिल कर देती है और अपने बहन के घर जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद मॉली के दो दोस्त प्लेन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। मॉली भी एक कार में बैठकर अपनी बहन के घर की तरफ निकल जाती है। अब जैसे तैसे करके वो अपने बहन के घर पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि उसकी बहन और उसके पति की लाश जमीन पर पड़ी हुई होती है। इसके बाद मॉली ऊपर की ओर जाती है, जहां पर उसे उसका बेटा छुपा हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी डरा हुआ था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर मॉली के दिल को तसल्ली मिलती है। अब ये दोनों ही नीचे आ जाते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि दरवाजे पर काफी सारे जॉम्बीज थे, जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मॉली का बेटा काफी डर जाता है। मॉली उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो साइड में पड़े एक फावड़े को उठा लेती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो एक एक करके सभी जॉम्बीज को मारने लगती है और मॉली की बहादुरी की वजह से वो और उसका बेटा जिंदा बच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।